हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। हम राजस्थान सेट 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड डिस्कस कर रहे थे। हम मैथ्स का पेपर सेकंड, और इसमें हमने रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स एंड जो अलजेब्रा का पोर्शन था वो डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं प्योर पार्ट की। नहीं, प्योर पार्ट हमने कर लिया, अप्लाइड पोर्शन की बात करते हैं। और अप्लाइड में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम दो बोथ करेंगे, ओडी एंड पीडी। ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन भी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है उसकी। तो पहले हम ओडी के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर पीडी के क्वेश्चंस करेंगे। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए थर्ड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन है y ऑफ x विद रियल कोफिशिएंट है। और अपने पास दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, एक तो e टू दी पावर -2x है और दूसरा है sin 3x। तो देखो, थ्री ऑर्डर की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब क्या है कि उसके पास सिर्फ CF होगा, PI आपको नहीं निकालना है, ठीक है। और दूसरी बात है कि कोई अपने पास रियल कोफिशिएंट वाली है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे, तो देखो, एक तो सॉल्यूशन क्या दे रखा है e टू दी पावर -2x, और एक क्या दे रखा है sin 3x। तो ये कॉम्बिनेशन अपने पास कब बन सकता है, देखो, पहली बात तो थ्री ऑर्डर की दे रखी, तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी उसकी पावर बनेगी 3, और पावर 3 बनेगी तो इसका मतलब ओड पावर बनी है। ओड पावर बनती है तो हमारे पास कम से कम एक रियल रूट जरूर होता है, और इसने बोल भी रखा है कि एक रियल रूट बन रहा है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, वो क्या है, m = -2। तो बाकी जो दो रूट बचे हैं वो या तो रियल बनेंगे या कॉम्प्लेक्स बनेंगे, मतलब इमेजिनरी बनेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं sin 3x दे रखा है। sin 3x तो तभी आता है जब अपने पास कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं। क्यों? क्योंकि c1 cos mx या फिर c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स वाली जो फॉर्म बनती है तभी आता है अपने पास ये। इसका मतलब sin 3x आया है तो अपने पास रूट कैसे होंगे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप के रूट होंगे। अल्फा की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी क्योंकि बाहर e टू दी पावर अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है, तो मैं बोलूँगा ये तो बन गया 0, और यहाँ पर क्या बनेगा, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका मतलब अपने पास ये टोटल रूट कितना बना है, टोटल रूट की वैल्यू कितनी बनी है, +-3 आयोटा, +-3 आयोटा। क्लियर है? ओके। अब बताओ इसका जो सोल्यूशन बनता है वो सोल्यूशन क्या बनता है, y इक्वल टू, ये y ऑफ x इक्वल टू, जो रियल पार्ट है उसके लिए तो क्या बनेगा, c1 इंटू e टू दी पावर -2x प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, तो e टू दी पावर 0 इंटू एक्स, तो वैल्यू क्या बनेगी, सिर्फ सीधी c2 cos 3x प्लस c3 sin 3x। ये अपने पास इसका आंसर बनेगा। जिसने भी डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा भी अच्छे से पढ़ रखा है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है, बस वो सिली मिस्टेक ना करे। तो ऑप्शंस देख लो, कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं हो सकता अपने पास, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला क्या है, इसमें भी देखो कोस नहीं है अपने पास, ये रहा देखो ऑप्शन डी अपने पास क्लियर है, c1 e टू दी पावर -2x प्लस c2 cos 3x प्लस c3 sin 3x, ये वाला क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 25 था, ऑप्शन बनेगा इसका डी, फोर्थ ऑप्शन बनेगा। अगली बात करते हैं 35 क्वेश्चन नंबर है। बीच वाले कहाँ गए, बीच वाले किसी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने या तो डिस्कस कर लिया है या फिर आगे धीरे धीरे डिस्कशन में लेकर के आएंगे उनको। अब यहाँ पर है कि इफ y = y1x पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और y = y2x जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, देन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इनमें से कौन सा अपने पास सॉल्यूशन बनेगा। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम पहले। क्या गिवन अपने पास कि y" प्लस sin x इंटू y' प्लस 2y इक्वल टू e टू दी पावर x। इसका सॉल्यूशन तो कौन है, y1x सॉल्यूशन है, इसका PI है, ध्यान रखना, पर्टिकुलर, अच्छा पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसका, ये क्लियर है। और ये अगली इक्वेशन है y" प्लस sin x इंटू y' प्लस 2y, मतलब राइट हैंड साइड तो सेम दे रखी है, आगे दे रखा है cos 2x, इसका सॉल्यूशन दे रखा है अपने पास y2x। तो अपने पास जो सॉल्यूशन पूछ रहा है वो पूछ रहा है y" प्लस sin x इंटू y' प्लस 2y, और इक्वल टू दे रखा है e टू दी पावर x प्लस 2 sin स्क्वायर x। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है वो, ठीक है। अब देखो RHS साइड, तीनों की साइड में ही जो LHS है वो सेम दे रखा है, सिर्फ RHS का डिफरेंस है। ओके, यहाँ पर बात करते हैं RHS अगर e टू दी पावर x है तो उसका सॉल्यूशन बनता है y1x, cos 2x है तो उसका सॉल्यूशन बनता है y2x, और आपको इसका सॉल्यूशन चेक करना है, मतलब इसकी जगह तो आप क्या लिख सकते हो, सीधा सीधा इतने वाले का सॉल्यूशन तो क्या बनेगा अपने पास, ये तो बनेगा y1x,
इसको सोल्व करते हैं अपने पास। इसको क्या लिखता हूं मैं, कैसी वाली फॉर्म बनानी है ताकि y2x काम में आ जाए अपने पास। तो मैं बोलूंगा 2 sin स्क्वायर x को मैं क्या लिखता हूं, देखो इधर cos 2x की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। तो यहां से 2 sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, ये लिख सकता हूं मैं 1 माइनस cos 2x। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, ये बनेगा प्लस 1 माइनस cos 2x। ये वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस cos 2x। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो cos 2x के लिए मैं सॉल्यूशन क्या बन रहा है अपने पास, y2x। क्लियर है? तो अपने पास सॉल्यूशन अभी तक क्या बना अपने पास, अभी तक अपने पास जो सॉल्यूशन बना है वो बना है y इक्वल टू y1x और माइनस y2x। अब बचा है कि ये 1 कब बन सकता है, मतलब सॉल्यूशन में 1 कब बनेगा, y की वैल्यू में क्या रखूं कि सॉल्यूशन में 1 बन जाए। ऐसा कौन सा y रखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में 1 बन जाए। देखो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, आप डी ऑप्शन देखोगे यहां पर दे रखा है, ये सी ऑप्शन देखोगे y1x माइनस y2x प्लस 1। तो आपका दिमाग चलेगा एक बार के लिए कि y1x माइनस y2x और प्लस 1 ये रहा, तो आप सी ऑप्शन टिक कर दोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको ऐसा y चाहिए जिसका आप जिस y को आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखो तो आपके पास आंसर क्या बने, 1 बने। तो देखो अगर आप y की वैल्यू रखते हैं 1/2, तो y का 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 का 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर 0 बनेगा, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर भी 0 बनेगा, और यहाँ पर 2 × 1/2 करोगे तो अपने पास आंसर कितना बनेगा, 1। इसका मतलब y इक्वल टू 1/2 जो है वो 1 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इस 1 के लिए जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, +1/2। अब अपने पास ऑप्शन कौन सा बना है, इसके हिसाब से ऑप्शन ए बना है। ध्यान रखना ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन 1 ही होगा, इसका ऑप्शन ए ही होगा। क्लियर है क्या, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। चलो आगे बात करते हैं। अगला 36 क्वेश्चन नंबर, ये ओडीई का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इफ x एंड 1/x आर टू सॉल्यूशंस, अपने पास 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, कौन कौन से, एक तो x दे रखा है और एक 1/x दे रखा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन दे रखे हैं, देन आपको p ऑफ x एंड q ऑफ x की वैल्यू बतानी है। देखो एक तो आपके पास फॉर्मूला भी होता है p ऑफ x और q ऑफ x निकालने का, लेकिन हम फॉर्मूला में बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप बिना फॉर्मूला ही याद करो, बिना फॉर्मूला करने की कोशिश करो तो ज्यादा आसान रहेगा। और मैं जो ये सीरीज लेकर के आया हूँ क्वेश्चंस को सोल्व करवाने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी फॉर्मूला आपको याद ना रखना पड़े। आप किसी फॉर्मूला से ना करो क्वेश्चंस को, अपना जो दिमाग है बेसिक हम जिस तरीके से सोच सकते हैं तो आप क्वेश्चन को सोच करके भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है सब्जेक्ट का, वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जनरली क्वेश्चन सीधे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि अपने पास जो सॉल्यूशन है वो x है और एक 1/x है। तब आपके पास p ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यू क्या बनेगी। तो देखो अगर x सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, y डबल डैश प्लस p ऑफ x इंटू y डैश प्लस q ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू 0। ये अपने पास अगर सॉल्यूशन x है तो कैसे सेटिस्फाई करेगा बताने इसको, x का 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या बनेगा 0 प्लस p इंटू एक बार x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस q की जगह क्या बन जाएगा x, नहीं q की जगह तो q रहेगा अपने पास, ये बनेगा q और इंटू y की जगह क्या बनेगा अपने पास x बनेगा, y की जगह क्या बनेगा x और ये बनेगा इक्वल टू 0। एक तो ये अपने पास इक्वेशन बनी है, ध्यान रखना, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा सॉल्यूशन जो भी होता है उसको सेटिस्फाई करेगा। अगला है अपने पास 1/x, तो 1/x का अगर आप 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी बताओ, 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू बनेगी, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर बनेगा -1/x², दूसरी बार करने पर +2, ये बनेगा 2/x³। क्लियर है, प्लस p इंटू एक बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या बनेगा -1/x² और प्लस q इंटू एक बार अगर आप सीधा y रखोगे तो क्या बनेगा 1/x=0। ये 2 इक्वेशंस बनी है, 2 इक्वेशंस बनी है। तो पहली इक्वेशन को देखना एक बार, पहली इक्वेशन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 0 कब बनेगा। अगर यहाँ पर जो भी p ऑफ x लिखा हुआ है, यहाँ पर तो q ऑफ x लिखा हुआ है, मतलब q ऑफ x जो बनेगा उसको आप x से मल्टीप्लाई करो और p में ऐड करो, तब जाकर के आपके पास 0 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब p और q दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए क्या, हाँ, p अगर नेगेटिव है तो q पॉजिटिव होना चाहिए, q अगर नेगेटिव है तो p पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपके पास ये वैल्यू 0 बनेगी। क्लियर है, तो देखो ऑप्शन ए तो कैंसिल ही हो गया अपने पास, ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों में सेम साइन है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड बचे हैं, यहां से आपको चेक करना है। ऑप्शन सेकंड चेक करते हैं, x ये वैल्यू रखते हैं, p ऑफ x की वैल्यू तो कितनी है ये, और q ऑफ x की वैल्यू है ये, चेक करो यहां पर रखो। अगर आप रखोगे ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, ऑप्शन सेकंड की बात कर रहे हैं, तो
पी ऑफ एक्स की जगह तो हमने क्या लिया है -1/x और क्यू ऑफ एक्स की जगह लिया है 1/x²। अगर आप यहां पर पुट करोगे तो क्या बनेगा 1/x प्लस 1/x, लेकिन ये बनेगा माइनस का और ये बनेगा प्लस का, तो वैल्यू बनेगी 0। ये तो सेटिस्फाई कर गया। इसको चेक करो, देखो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास। p ये बनेगा 2/x³ प्लस p की वैल्यू रखूंगा तो -1/x, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 1/x³। फिर प्लस q की वैल्यू कितनी है 1/x² और ये बनेगा 1/x, तो वैल्यू बनेगी 1/x³ इक्वल टू, ये देखो ये बनेगा 2/x³ और ये बनेगा 2/x³, तो वैल्यू क्या बनेगी 4/x³ बनेगा। ये तो 0 नहीं बना, 0 नहीं बना तो मैं क्या कह सकता हूं इसको कि ये 0 नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी सेकंड जो है वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन थर्ड ही बचेगा अपने पास। और ऑप्शन थर्ड को अगर आप चेक भी करोगे तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर रखा जाएगा अपने पास 1/x और यहाँ पर रखा जाएगा -1/x², तो यहाँ पर मेरे पास कैंसिल होकर के ये नेगेटिव बनेगा और ये भी नेगेटिव बनेगा और ये 0 बन जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, सेम वैल्यू माइनस सेम वैल्यू 0 बनेगा, ऑप्शन थर्ड सही है। मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, ध्यान रखिए ये बात, सीधा जितना हमें पता था उसके हिसाब से हमने क्वेश्चंस किया है। ठीक है, ओके नेक्स्ट बात करते हैं। इस बार पीडी के क्वेश्चंस आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कर लेना क्योंकि थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो कोशिश करेंगे इसको एक बार इसको बड़ा करने की कोशिश कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, मैं इधर बता ही देता हूँ आप लोगों को। लिखा हुआ ये कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एफ दे रखा है अपने पास, एफ इक्वल टू है xp माइनस yq माइनस x इक्वल टू 0 एंड g गिवन है अपने पास x² प्लस q माइनस xz इक्वल टू 0। ध्यान रहे, अब ये बोल रहा है ऑप्शन ए z इक्वल टू, या स्टेटमेंट ए है अपने पास z इक्वल टू x, z इक्वल टू क्या है x y प्लस 1 जो है ये f इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन बनेगा एंड g इक्वल टू 0 का भी सॉल्यूशन बनेगा, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन ये स्टेटमेंट ए बोल रहा है। स्टेटमेंट बी है कि अपने पास सिर्फ f वाले को सेटिस्फाई करेगा, g वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अगली बात अपने पास ऑप्शन सॉरी अपने स्टेटमेंट सी बोल रहा है कि अपने पास ये f इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, g इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, और डी दे रखा है कि f और g दोनों ही क्या अपने पास कंपेटिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास, ये देखो p का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर p का मतलब होता है डेल z अपॉन डेल x और q का मतलब क्या होता है डेल z अपॉन डेल y। क्लियर है कि नहीं? ओके, मतलब अगर आपके पास z दे रखा है, वापस से अगेन मैं किसी भी तरीके से सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपके पास जो दे रखा है ये सॉल्यूशन है कि नहीं, इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए क्या बात करनी है, आप p वैल्यू निकाल लो। p का मतलब क्या है डेल z अपॉन डेल x, वैल्यू क्या बनेगी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो y क्या बनेगा कांस्टेंट, तो वैल्यू क्या बनेगी सिर्फ y प्लस 1। q की वैल्यू क्या बनेगी y के रेस्पेक्ट में करना है तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से इसका बन जाएगा 1 और ये बनेगा x, तो q की वैल्यू कितनी है x। f में रखो इसको, f इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, x इंटू पी की वैल्यू कितनी है y प्लस 1 माइनस y इंटू q की वैल्यू कितनी है x माइनस x, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा एक्स वाई प्लस एक्स और ये बनेगा एक्स वाई माइनस एक्स, ये कैंसिल होकर क्या बना 0, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, जी को चेक करते हैं, जी इक्वल टू क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू पी, एक्स स्क्वायर इंटू पी, पी कितना है वाई प्लस 1 प्लस क्यू कितना है एक्स माइनस एक्स इंटू जेड कितना है एक्स स्क्वायर और ये वाई प्लस 1, ये बनेगा क्या, ये वैल्यू बनेगी अपने पास, ये सेम वैल्यू से ये सेम वैल्यू कैंसिल हो गई अपने पास, लेकिन बचा कौन x। अब ये 0 होना जरूरी नहीं है, 0 होना जरूरी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास z इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 1 जो बनेगा वो f इक्वल टू 0 का तो सोल्यूशन है, लेकिन g इक्वल टू 0 का सोल्यूशन नहीं है। और ये ऑप्शन कौन सा है या फिर ये स्टेटमेंट कौन सा है, बी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब कुछ लोग बोले सर डी के बारे में पता नहीं, तो मैं बोलूंगा आप ऑप्शन चेक करो, ये बोल रहा है कि ओनली ए सही होगा, ओनली ए तो सही नहीं है,
ये बोल रहा है कि बी एंड डी दोनों सही होंगे, देखते हैं। ये बोल रहा है कि ओनली सी सही है, सी तो गलत है। बोल रहा है ओनली डी सही है, ये तो गलत है। इसका मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? सेकंड ऑप्शन, जो कि बोल रहा है कि बी भी सही है एंड डी भी सही है। बी आपके पास सही है तो अपने पास क्या बन जाएगा? ये ऑप्शन सेकंड बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये पीडी का क्वेश्चन था, देखो आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 28। ओडी के क्वेश्चंस हो गए हैं, 3 क्वेश्चंस थे, पीडी के 2 क्वेश्चंस आए थे, आसान से क्वेश्चन से, ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है द सेकंड ऑर्डर पीडी, दिस टाइप की पीडी दे रखी है अपने पास, पैराबोलिक होगी हर एक एक्स वाई के लिए, पैराबोलिक होगा हाफ प्लेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, पैराबोलिक होगा हाफ प्लेन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और हाइपरबोलिक बनेगा हर एक x और y की वैल्यू के लिए। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस होते हैं पीडी के अंदर, ये नेट में आते ही आते हैं हमेशा। मैं जब भी क्लास होती है उस क्लास में बताता भी हूँ कि जो पीडी के क्वेश्चंस हैं उनमें ये इलिप्टिक वाला, हाइपरबोलिक वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, ध्यान रखने इस बात का। और यहाँ पर किस तरीके से हमें क्वेश्चन किया जाता है, जैसे मैंने जब नेट की क्लास में पढ़ाया था, जिन लोगों ने मेरे से, जो लोग नेट पढ़े हुए हैं, नेट की क्लास में मैंने एज इट इज ये क्वेश्चन करवा रखा है। एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है अपने पास, बस ये ऑप्शंस नहीं दे रखे थे, मैंने इसको डायरेक्ट मैंने चेक करवाया था आपको। क्लियर है? ओके, बात करते हैं। देखो, जो भी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका नाम होता है आर। क्या होता है? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर तो कितना है यहाँ पर बताओ? कैपिटल आर तो अपने पास 1, तो मैं कैपिटल आर की वैल्यू है 1। जो अपने पास डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल टी। कैपिटल टी वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर? माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। और जो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई की जो कोफिशिएंट होता है, जो कि यहाँ पर है माइनस 2 साइन एक्स, उसको बोलते हैं हम एस। कैपिटल एस की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास? माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, कोई इसको कैपिटल बोल देता है, वो कोई स्मॉल बोल देता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है अपने पास कि इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये अगर ग्रेटर देन 0 है किसी एक्स वाई के लिए, तो उसके लिए तो क्या बनता है? हाइपरबोलिक बनता है, हाइपरबोलिक। अगर ये इक्वल टू 0 है तो बनता है पैराबोलिक, पैराबोलिक। और ये जब लेस देन 0 होता है तब तो अपने पास बनता है इलिप्टिक। कैसा बनता है? इलिप्टिक। अब चेक करते हैं कौन सा वाला बन रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है अपने पास? एस स्क्वायर माइनस 4RT की। तो एस स्क्वायर क्या बनेगा? माइनस 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या बनेगा? आर कितना है अपने पास? 1 है, और टी कितना है? माइनस कोस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 माइनस माइनस बन गया प्लस, माइनस नहीं प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स। तो 4 तो आ गया अपने पास कॉमन, और अंदर वैल्यू क्या बनी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और जिसकी वैल्यू होती है 1। तो अपने पास आंसर कितना बना? 4। अब ये 4 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। अब ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो जब भी ग्रेटर देन 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक बनेगा। अब x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, y की वैल्यू कुछ भी रखो, अपने पास वैल्यू कितनी आई है? 4, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो मैं बोलूंगा x और y की वैल्यू आप कुछ भी रखो, आपके पास आंसर क्या मिलेगा? हाइपरबोलिक ही बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 था। तो हमने ओडीई और पीडी के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सोल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशंस करने का जो तरीका है वो अच्छा लगा होगा। अगर तरीका नहीं अच्छा लगा है तो आप इंप्रूवमेंट के लिए बोल सकते हैं कि सर ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई थी, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में अच्छा कमेंट कीजिए, अगर बुरा लगा है तो कमेंट में आप कह दीजिए कि ये वाला हमें समझ में नहीं आया, तो इस तरीके से समझाने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब इतनी दिन से वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।